नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। दीपावली का अवसर है, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, दीपावली लाइट का महोत्सव है, तो आज हम बात कर लेते हैं लाइट की। लाइट वेव है या पार्टिकल? यह सवाल ही क्यों उठता है? यह सवाल उठता है इसके अपने डेफिनेशन से। Light is a form of energy which gives us the sensation of vision. हम अपने चारों तरफ जो भी चीज देखते हैं वो लाइट की वजह से ही देखते हैं। लाइट जो है वो एनर्जी का एक फॉर्म है और एनर्जी को ट्रांसमिट होने के दो ही तरीके आते हैं, या तो वो वेव की तरह जाएगा या वो पार्टिकल की तरह जाएगा। वेव की तरह जाने का मतलब है कि वह तरंगों की तरह जाएगा। अगर आप इसे विजुअलाइज करना चाहते हैं तो आप इसे इस प्रकार विजुअलाइज कर सकते हैं जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, या अगर आप कोई स्टोन अगर किसी तालाब में ड्रॉप करते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि रिपल्स फॉर्म होते हैं और रिपल्स धीरे धीरे पूरे तालाब में फैलते चले जाते हैं। वो आपका एग्जाम्पल है वेव का। पार्टिकल की बात करें तो अगर आप कोई लेटर किसी को भेजना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? पेपर पे लिखेंगे, किसी पत्थर पे उसको रैप करेंगे और आप उसे फेंक देंगे। ये जो मेथड है वो पार्टिकल मेथड है। मतलब एनर्जी किसी पार्टिकल के ऊपर रैप हो करके और तब ट्रांसमिट हुई है। तो दो ही तरीके हैं। आपको एक अवसर देता हूं, आप नोबेल प्राइज विन कर सकते हैं। ये चैलेंज है कि अगर आप कोई तीसरा मेथड एनर्जी ट्रांसमिशन का ढूंढ सके तो। राइट, चलिए वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो ये वेव है या पार्टिकल है? कहानी शुरू होती है न्यूटन अंकल के साथ। न्यूटन अंकल का मानना था कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल है, पार्टिकल से मिलके बना है। उन्होंने इसे नाम भी दिया, नाम उन्होंने दिया कॉर्पस्कल्स। तो उनकी थ्योरी कहलाती है कॉर्पस्कल्स थ्योरी। उनका ऐसा मानना क्या था? इसके दो कारण हैं। आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कार्डबोर्ड में होल करके एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। जबकि आप 12th क्लास में अगर आप फिजिक्स पढ़ें तो वहां पढ़ते हैं कि ऐसा नहीं है, आप इस स्ट्रेट लाइन को आप मॉडिफाई करते हैं डिफ्रैक्शन फेनोमेना के थ्रू। डिफ्रैक्शन लाइट के साथ हमने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी बात की थी, आप वहां पर रेफर कर सकते हैं। तो दो बातें थी। एक तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बहुत एक सिंपल सा एक ये मेथड है। दूसरा है कि सन जो है वो हमसे बहुत दूर है और सन और अर्थ के बीच में कुछ भी नहीं है। अब ये जो कुछ भी नहीं है, वेव को ट्रेवल होने के लिए एक मीडियम चाहिए। वेव के डेफिनेशन में ही है कि वेव इज अ डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम। राइट, तो जब अर्थ और सन के बीच में विशाल शून्यता है, कुछ भी नहीं है, अब ऐसे में सन से जो लाइट अर्थ तक आ रही है वो कैसे आ सकती है? तो एज अ वेव तो आ नहीं सकती क्योंकि मीडियम है नहीं। तो मीडियम नहीं तो मीडियम में कोई डिस्टरबेंस नहीं, तो एक ही तरीका बचता है एज अ पार्टिकल। तो आप दो तरीके समझ सकते हैं इसके पार्टिकल होने के। लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रेट लाइन वाले को थोड़ा सा चैलेंज किया दूसरे साइंटिस्ट ने। चैलेंज ये था कि जो हम ये जो स्ट्रेट लाइन कह रहे हैं ना वो सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि लाइट की वेवलेंथ, अगर हम लाइट को वेव माने तो उसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत छोटी है। तो क्यों ना हम डिफ्रैक्शन इसका करा के देख लें। डिफ्रैक्शन हो जाए तो हम मान लेंगे वेव है, नहीं होता है मान लेंगे कि ये पार्टिकल है। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इसका टेस्ट ले लिया जाए। तो जब डिफ्रैक्शन फेनोमेना किया गया तो हमने क्या किया? डिफ्रैक्शन मतलब अगर लाइट के सामने कोई ऑब्स्टेकल आता है तो ये उसे जंप करके चला जाएगा। वेव के साथ ये है। राइट, लहरों को भी आप देखते हैं कि अगर कोई पत्थर आ गया तो जंप करके चला जाएगा। साउंड इज अ वेव, इसीलिए कहा जाता है दीवारों के भी कान होते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि साउंड वेव है और इसकी वेवलेंथ ज्यादा है दीवारों के कंपेयर, दीवारों की जो साइज है उसके कंपैरिजन में साउंड का जो वेवलेंथ है। तो होता क्या है कि आपका अगर रूम पैक है, बंद कर रखा है, फिर भी कहीं ना कहीं से वो जंप वंप करके निकल के पहुंच जाएगा दूसरी तरफ।
राइट। तो वेव के साथ ऐसा होता है, पार्टिकल नहीं हो सकता। पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, राइट। जैसे बुलेट आप समझिए, है ना, अपने गन से बुलेट फायर किया, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करना है, तो उसके साथ ये चीज नहीं हो सकती। अब सवाल यह है, तो डिफ्रैक्शन और एक दूसरा वेव को चेक करने के लिए दो फेनोमेना हैं। एक डिफ्रैक्शन मैंने आपको समझाया, दूसरा है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस भी बहुत ब्रीफली समझ लेते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है। वेव जो है वो लहरें हैं, तरंग है, तो उसमें आपको एक क्रेस्ट मिलता है, ट्रफ मिलता है। इसको आप ऐसे समझिए, हिल और वैली, राइट। अब अगर क्रेस्ट और क्रेस्ट अगर मिले तो उसे, या ट्रफ और ट्रफ मिले, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब आपस में वो जुड़ गए, राइट। दो चीजें 1 + 1 2, राइट। तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, उसकी लाउडनेस बढ़ गई। अगर वेव के साउंड के सेंस में कहें तो लाउडनेस, सिंपल अगर कहें तो इंटेंसिटी, राइट। नाउ इस दूसरी तरफ अगर क्रेस्ट और ट्रफ, मतलब दो वेव ले रहे हैं, एक का क्रस्ट है और दूसरे का ट्रफ है, अगर ये दोनों अगर आपस में मिलते हैं तो क्या होंगे, क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, तो आपको कुछ भी, अगर साउंड की अगर बात करें तो आपको कोई आवाज ही नहीं सुनाई देगी, राइट। जबकि दो दो सोर्स से आवाजें आ रही हैं, राइट, लेकिन क्या हुआ, दूसरे ने एक दूसरे को काट दिया, राइट। इसे हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये सिर्फ वेव के साथ हो सकता है, पार्टिकल में नहीं हो सकता। ऐसा कोई लॉजिक नहीं नजर आता कि पार्टिकल के साथ किसी भी तरह का कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। तो भाई सीधी सी बात है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, आप क्या करें, इसका टेस्ट ले लीजिए, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का। अब मजेदार बात निकली, मजेदार बात यह थी कि जब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस टेस्ट लिया गया लाइट के साथ, तो ये दोनों में पास हो गया। इसका मतलब क्या है कि लाइट वेव होनी चाहिए। लेकिन पुरानी बात यह है कि एज अ वेव ये सन से लेकर के अर्थ तक कैसे आएगा, और ये सब कुछ चीजें थी। और न्यूटन अंकल का डंडा इतना बड़ा था, उनका नाम इतना बड़ा था ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब लाठी जो थी फिजिक्स की वो न्यूटन अंकल के साथ थी, तो भाई भैंस तो उन्हीं की कहलाएगी। तो सबको मानना पड़ा, अच्छा लाइट को हम मान लेते हैं कि वो पार्टिकल हैं। लेकिन जब न्यूटन अंकल चले गए, एक जमाना बीत गया, फिर लोगों में थोड़ा सा हुआ कि नहीं यार, लाइट जो है वो कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, साथ ही साथ डिफ्रैक्शन भी देखने को मिलता है। और जो सन से अर्थ तक आने का था, वो मान लिया लोगों ने, एक एज्यूम कर लिया ईथर नाम की कोई चीज है, पूरे अंतरिक्ष में फैली हुई है, जो एज अ मीडियम काम करेगी, जिससे एज अ लाइट जो है वो एज अ वेव होकर के निकल के आएगा। तो लोगों में, साइंटिस्ट में वेव की तरफ झुकाव हो गया। लेकिन कुछ लोग अभी भी कुछ थे जो मानते थे नहीं यार, पार्टिकल होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक मजेदार बात है, कुछ ऐसा भी जोक की तरह निकला कि ऐसा करते हैं कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को लाइट को हम मान लेते हैं कि वो वेव है, और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में मान लेते हैं कि वो पार्टिकल है। मतलब 3 दिन एज अ वेव काम कर लेगा वीक के, और 3 दिन एज अ पार्टिकल काम कर लेगा वीक के। लेकिन अब वीक में तो 7 दिन होते हैं, संडे को क्या होगा, तो कहा संडे इज दी हॉलीडे, उस दिन लाइट की छुट्टी कर दो, राइट। तो इस तरह से चीजें चली। लेकिन अब लाइट तो कोई एक ही चीज होगा, या तो वेव हो सकता है या पार्टिकल। वेव है तो पार्टिकल नहीं, पार्टिकल है तो वेव नहीं, क्योंकि दूसरी चीजों के साथ हम ऐसा ही देखते हैं, जो चीजें एज अ वेव है वो पार्टिकल नहीं है, जो पार्टिकल है वो वेव नहीं है, राइट। अब ये संडे मंडे जोक तो ठीक है, लेकिन असलियत में क्या है, फिजिक्स में हम जानना चाहते हैं, सच्चाई क्या है, वेव है या पार्टिकल है। फिर क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है, बहुत महान वैज्ञानिक, राइट, जिनका नाम था मैक्सवेल। वो एक्चुअली क्या कर रहे थे, वो इलेक्ट्रिसिटी फेनोमेना एक फेनोमेना है मैग्नेटिज्म। उन्होंने दोनों को यूनिफाई किया, एक बहुत महान काम उन्होंने किया। सिर्फ पेन पेपर लिया, कुछ खास चीजें नहीं थी, अपना दिमाग लगाया मैथमेटिकल, और बस मैथमेटिकल इक्वेशंस के सहारे उन्होंने काम कर दिया, लेकिन बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अब इस वर्क का एक कंक्लूजन निकल के आया। कंक्लूजन ये निकल के आया कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और डिटेल में मैं इस वीडियो में नहीं जाने वाला क्योंकि लंबा हो जाएगा। लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ी,
ये एज अ एक्सेप्शन हो गया। लाइट को अगर छोड़ दे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को छोड़ दे, तो वेव को ट्रेवल होने के लिए मीडियम चाहिए होता है। लेकिन जो उन्होंने प्रूव किया वो ये था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, वो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को सस्टेन करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड फिर इलेक्ट्रिक को, इलेक्ट्रिक फिर मैग्नेटिक को, इस तरह से एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की तरह जो है वो एज अ वेव प्रोपोगेट करेगा, राइट। तो हुआ ये कि उसको फिर मीडियम की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर एक वीडियो सेशन ले लूंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो बात यह हुई कि ईथर नाम की किसी चीज की जरूरत नहीं रह गई। सन से लेकर के अर्थ तक लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट हो सकता है। तो डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस पहले से ही हमारे पास था, अब मैक्सवेल ने हमारा काम आसान कर लिया, हमने इसके ऊपर में मुहर लगा दिया कि लाइट इज अ वेव। ये यहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर एक दूसरे महान वैज्ञानिक आए, आप सभी जानते हैं उन्हें, आइंस्टीन चचा। अब वो आए, अब उन्हें तो अपना नाम सिक्का तो जमाना था इस दुनिया में। उन्होंने गड़े मुर्दे को उखाड़ा। क्या उखाड़ा? जो सेटल्ड हो चुका था कि एज सच कोई पार्टिकल जैसी कोई जरूरत नहीं रह गई थी जिसकी वजह से हम इसे कहें कि वो पार्टिकल है, सबने मान लिया कि ये वेव ही है। अब उन्होंने गड़े मुर्दे को उखाड़ा। एक फेनोमेना है जिसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ब्रीफली मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर में लाइट फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं, निकल आते हैं उस मेटल से। अब यह फेनोमेना हम आइंस्टीन से पहले से जानते थे कि ऐसा एक फेनोमेना होता है, लेकिन हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ये किस तरह से, खास करके हम वेव से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अब आइंस्टीन आए, उन्होंने इसे एज अ पार्टिकल, लाइट को एज अ पार्टिकल मान के एक्सप्लेन कर दिया। अब ये एक बड़ी अचीवमेंट थी। अब ये फेनोमेना हमें क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि लाइट इज अ पार्टिकल। पार्टिकल है तभी तो ऐसा हो सकता है, वेव से तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अब फिर से वही परेशानी, बाप रे, लाइट जो है वो वेव है या पार्टिकल। अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर के अगर हम इसे पार्टिकल कह दें तो बाकी चीजों का क्या? जिन फेनोमेना को लेकर के हम ऑलरेडी इस पे स्टैंप लगा चुके थे कि ये वेव है, बड़ी परेशानी हो गई। आज के डेट में क्या स्टेटस है? हम कहते हैं इसके पास डुअल नेचर है। ये दो दो पासपोर्ट अपने साथ लेकर के घूमता है। इसके पास वेव का भी पासपोर्ट है और पार्टिकल का भी पासपोर्ट है। इसकी आइडेंटिटी डुअल नेचर है। आज के डेट में सिर्फ लाइट ही के पास डुअल नेचर नहीं है, मैटर के भी पास डुअल नेचर है, जिसे हम एक्चुअली, मैटर को हम पार्टिकल से ही बना समझते हैं कि पार्टिकल ही है, लेकिन हमने उसे भी दोनों पासपोर्ट्स दे दिए। तो लाइट हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या कोई भी मैटर हो, मैटर जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, सबके पास डुअल सिटीजनशिप है। दो दो नागरिकता लेकर के घूम रहे हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा, सीधा यहां पे आते हैं कि इस डुअल नेचर का मतलब क्या होता है। इसे बहुत ब्रीफली आप समझ लीजिए। एक नोबेल लॉरेट के ही वर्ड्स में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो लाइट जब अपने सोर्स से निकलता है तो एज अ पार्टिकल निकलता है, बीच मीडियम में जब वो घूम रहा होता है, प्रोपोगेट कर रहा होता है, उस समय वो एज अ वेव नेचर डिमॉन्स्ट्रेट करता है, और जब वो वापस किसी जगह मिलता है किसी से तो फिर वो पार्टिकल नेचर डिमॉन्स्ट्रेट करता है। मतलब शुरुआत में पार्टिकल, एंड में पार्टिकल और बीच में एज अ वेव। इसे उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन किया। जैसे कि कोई स्कूल का बच्चा स्कूल जाने के लिए, स्कूल गोइंग, राइट, कोई लड़का अपने घर से निकलता है। जब घर से निकलता है उसके हेयर एकदम कॉम्ब हुए होते हैं, ड्रेस एकदम बिल्कुल आयरन प्रेस, सब कुछ नीट एंड क्लीन रहता है। जब वो स्कूल पहुंचता है उस समय भी वैसा ही होता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। लेकिन बीच रास्ते में वो अपने दोस्तों के साथ उछल कूद, ये वो, लड़ाई झगड़ा सब कुछ कर रहा होता है।
और वापस स्कूल पहुंचने टाइम फिर से अपने आप को नीट एंड क्लीन कर लेता है। इसी तरह से हमारा लाइट भी एक्ट करता है। जब वो अपने घर से सोर्स से निकलता है, जैसे बल्ब, वहां से जब निकलेगा तो एज अ पार्टिकल नेचर डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए निकलेगा। वापस जब वो किसी मेटल से, किसी भी चीज से टकराएगा, मैटर से जब उसका इंटरेक्शन होता है, तब वो अगेन एज अ पार्टिकल डिमॉन्स्ट्रेट करता है। लेकिन जब वो स्पेस में प्रोपेगेट कर रहा होता है, किसी भी मीडियम में प्रोपेगेट कर रहा होता है, तो वो उस समय वो एज अ वेव नेचर डिमॉन्स्ट्रेट करता है। इसे अगर और अच्छे से समझे कि ये कहां पे वेव प्रोपेगेट करे, नेचर डिमॉन्स्ट्रेट करेगा और कहां पर में ये पार्टिकल नेचर डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, तो ऐसे समझिए, जब लाइट का इंटरेक्शन किसी मैटर के साथ होता है, लाइट एंड मैटर इंटरेक्ट जब करेंगे, उस समय लाइट एज अ पार्टिकल डिमॉन्स्ट्रेट करता है। और जब लाइट का इंटरेक्शन मैटर के साथ नहीं होता है, जब वो अपने आप में प्रोपोगेट कर रहा होता है, उस समय वो नेचर वेव नेचर डिमॉन्स्ट्रेट करता है। तो आई होप आप समझे होंगे कि लाइट क्या है। बताइए, वेव है या पार्टिकल है? Thank you for watching my videos. If you like these videos, interesting topics, so please do like it, share it, subscribe it, and thanks once again.